नमस्कार, मैं हूं सोहेल फारूकी और आप देख रहे हैं टेन स्टार टीवी न्यूज चैनल। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त हमारे बीच में एक माँ मौजूद हैं जो कि बेसिकली असम से हैं पर दिल्ली में रहती हैं, थोड़ा परेशान है और उनकी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ कहना चाहती हैं मधुमिता सेनगुप्ता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम मधुमिता सेनगुप्ता है। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। माननीय, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंट लाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है? क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर माँ बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की, कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे माँ बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोक नहीं। मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विषयों की चर्चा करते रहना चाहिए, तब जाकर के होगा। अदरवाइज जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है, कभी कभी माँ बाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के दिनों के कुछ दिन पहले बीमार हो जाता है तो माँ बाप का पसीना छूट जाता है। अरे भाई, पहले उसको किताब पढ़ाता है, कहीं खेल के मैदान में भी तो भेजना था। आप में से कभी सोचिए, मैं कभी मेरी बच्चों के साथ बातचीत करने का मेरा ये पिछले मुख्यमंत्री था तब से एक लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अब रूप उसका रंग बदलता चला, लेकिन मैं करता रहता हूं। मैंने देखा है कि
मैं कभी बच्चों को पूछता था कि कितने बच्चे हैं जिनका दिन में 4 बार मेहनत करने के कारण पसीना आया है शरीर पे। आप हैरान हो जाएंगे, गांव के बच्चे भी कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं होता है। अब ऐसी कैसी जिंदगी, हंसना खेलना खुले मैदान में, ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और Whether you play solo or in a group, successfully executing adaptive tactics makes for an incredibly tense and rewarding experience. Every player has unique stories of their most memorable matches, and even after hundreds of hours, PlayerUnknown's Battlegrounds keeps on giving. भाई क्या ही हो रहा है, मेरा पिंग हाई है कि उसका पिंग हाई है मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन यहाँ क्या हुआ पूछो मत। जो भी हो, मौत के मुंह से निकला हो, मेरी फट गई थी यार, ये बंदा क्या ही कर रहा है। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार, मेरे को पता है थोड़ा सा टेंशन में हो गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, होता रहता है, चिल करो थोड़ा सा। अब फिलहाल अभी पबजी चल रहा है, खेलो उसके मजे लो, कल नहीं चलेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम में से ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं कि पबजी मोबाइल के बैन को लेके तो न्यूज़ आ गई, लेकिन अनबैन को लेके कोई अपडेट है या फिर नहीं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि भैया अगर आप डिस्कॉर्ड वगैरह नहीं चलाते हो तो आपको इसके बारे में शायद ना बताओ। तो देखो पबजी बैन हो गया है और उसको लेके कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है पबजी वालों की तरफ से। यार मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, प्रतिक्रिया है ना, ये बोलते हैं। तो पबजी वालों ने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्ड करा नहीं है इसके ऊपर, लेकिन डिस्कॉर्ड पे एक ऑफिशियल ने ज़रूर कुछ रिस्पॉन्ड करा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप पबजी मोबाइल के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करे हुए तो आपको पता होगा कि वहाँ पर ऑफिशियल्स लगातार अपडेट दिया करते हैं। तो उन्हीं में से एक ऑफिशियल ने बताया है कि उनको पता है कि ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, लेकिन वो बैठे नहीं हुए हैं, वो ऑलरेडी उनकी जो टीम है वो सोल्यूशन निकालने में लगी हुई है ताकि हमारी कंट्री में पबजी अनबैन हो सके। और उन्होंने इतना कहा है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और हमारा जो गेम है उसको इतनी आसानी से बैन नहीं होने देंगे। तो फिलहाल अब देखो सोल्यूशन क्या निकलता है। हो सकता है कि टेंसेंट के साथ टाइप तोड़े पबजी। वैसे टाइप तोड़ेगा कैसे मतलब देखो यार, जितना ज़्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी में एक्टिविजन का रोल था ना, उतना ब्लू होल का नहीं है पबजी के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर टेंसेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो ना। और कॉल ऑफ ड्यूटी के उतने वर्जन नहीं थे जितने पबजी के हैं। पबजी चाइना में अलग वर्जन आता है, कोरिया में अलग वर्जन है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पबजी अनबैन हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर टाइप तोड़ ले तो ये सबसे आसान रूट है जो सबको दिख रहा है कि अगर टेंसेंट के साथ जो है पबजी या फिर जो ब्लू होल कह लो अपना टाइप तोड़ लें तो अनबैन हो सकता है। लेकिन और भी कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं जिनको ढूंढने में लगी हुई है टीम। तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में पबजी के अनबैन को लेकर कोई न्यूज़ मिल जाए, वरना तो ये गेम बैन हो जाएगा। और बैन हो जाएगा तो भी टेंशन लेने की बात नहीं यार। देखो वैसे तो बहुत सारे गेम है मार्केट में खेलने के लिए अच्छे अच्छे, लेकिन फिर भी अगर तुम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो पबजी के लिए, है ना, जैसे मैं भी हूँ, तो आप दो और चीज़ें ट्राई कर सकते हो। पहला देखो आपका गेम्स ऑफ पीस, है ना, जो कि चाइना का वर्जन है पबजी का, वो तो बैन होने से रहा, है ना। तो आप उसको डाउनलोड करके उसको खेल सकते हो, वो आई थिंक चलेगा। जहाँ तक रही बात कोरियन वर्जन की, तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो चलेगा कि नहीं, क्योंकि अगर सर्वर बैन होते इंडिया से तो आई थिंक कोरियन वर्जन भी नहीं चलेगा, क्योंकि शायद उसका और पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन का जो सर्वर है वो सेम है। मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है ना। अगर पबजी वाला नहीं चल रहा है तो कोरियन वर्जन डाउनलोड करके चेक करने में क्या ही जा रहा है, वरना चाइनीज़ वर्जन तो ही, उसमें आप पबजी के मजे ले सकते हो। हाँ, चाइनीज़ वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑकवर्ड है, लेकिन यार चाइनीज़ माल है, क्या ही कर सकते, गुजारा करो। अब फिलहाल इतनी न्यूज़ थी मेरे पास जो मेरे को आपको देनी थी। वैसे मैं ज़्यादा इसको कुछ बताने वाला था नहीं, लेकिन भाई कमेंट और इंस्टा पे लगातार पूछे जा रहे हो, तो मेरे को लगा कि एक बार मैं सबको बता देता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा ना। तो फिलहाल अब बात करते हैं गेम प्ले की। शायद ये लास्ट गेम प्ले हो सकता है, हु नोस, लेकिन जो भी हो अब तक आई थिंक, आई डोंट नो, मेरे को किल्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डबल डिजिट में किल हो गए हैं। और तभी हमारे ऊपर एक नेड भी फटा था, करीब नहीं फटा था लकली, लेकिन हमको पता था एक बंदा करीब आ गया है। तो मैंने पहले पहाड़ी पे देखा, वहां कोई नहीं था। अब शामत इस बंदे की थी।
तो भाई ये तो आसानी से मर गए और उसके बाद अपार्टमेंट के ऊपर कुछ बंदे थे जो हमारे ऊपर स्नाइप कर रहे थे और हमारे पास भी थी AWM।